यूके में पायलट्स ने हड़ताल कर दी, हजारों परवाजें मंसूख हो गई। हीथ्रो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर जहाज खड़े कर दिए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट्स ने मौजूदा हालात में हड़ताल करके लाखों मुसाफिरों को परेशान कर रखा है? ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी और इस मामले पर हुकूमत क्या कर रही है? इंतहाई अहम तफसीलात इस पेचीदा मामले पर इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 16 अप्रैल 2026 और बरतानिया से खबर आ रही है कि पायलट्स ने हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से हीथ्रो, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रैडफोर्ड और दीगर तमाम एयरपोर्ट्स पर जहाज खड़े कर दिए गए हैं। मुसाफिर मौजूद हैं, टेक ऑफ करने वाला कोई नहीं। पायलट्स पट्टियां बांध कर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपने मुतालबात मनवाने के लिए एविएशन पर जोर दे रहे हैं। यूके में पायलट्स ने अचानक हड़ताल क्यों कर दी? क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, ऑलरेडी एविएशन इंडस्ट्री दबाव में है, लाखों मुसाफिर ऑलरेडी अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच सके, स्टक हैं, और ऐसे में पायलट्स की जानिब से हड़ताल करके जहाज ना उड़ाने का ऐलान करना ऐसे ही है कि बहुत से लोगों को मजीद परेशान करना है। बुनियादी तौर पर यह हड़ताल जर्मनी की पायलट एसोसिएशन वीसी ने शुरू की है। इनका मुतालबा यह है कि मौजूदा हालात में जब एविएशन इंडस्ट्री क्राइसिस में जा रही है और पायलट्स के ऊपर बोझ है कि वो ज्यादा से ज्यादा परवाजें उड़ाए, ड्यूटी और से बढ़कर काम लिया जा रहा है और ना सिर्फ कॉकपिट के लोगों के साथ बल्कि पूरे क्रू मेंबरान के साथ ज्यादती की जा रही है। ज्यादा काम लेकर तनख्वाहें उधर ही हैं, मुराद उधर ही हैं और इसी तरह दीगर फैसिलिटीज में इजाफा नहीं किया जा रहा। लिहाजा ये बेड़ा उठाया जर्मनी की वीसी पायलट्स एसोसिएशन ने और इन्होंने ऐलान किया कि हम सबसे पहले लुफ्थांसा एयर के साथ मुंसलिक तमाम तैयारों को ग्राउंड कर रहे हैं। इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट हो, बर्मिंघम हो, लीड्स हो, ब्रैडफोर्ड हो, मैनचेस्टर हो और इसी तरह यूके के दीगर तमाम एयरपोर्ट्स पर लुफ्थांसा के तमाम कार्गो तैयारे, मुसाफिर तैयारों को रोक दिया गया और मजमूई तौर पर इस वक्त आज 16 अप्रैल 2026 को यूके से 450 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिसमें ज्यादातर वो परवाजें हैं जिन्होंने बरास्ता यूरोप दीगर मनाजिल की तरफ जाना था। अब इन परवाजों के मनसूख होने से बड़ी तादाद में मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार हैं। लोग तमाम अपने टिकट्स की अदायगी करने के बाद जब एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो उनको परवाज नहीं मिल रही और बताया जा रहा है कि पायलट्स ने हड़ताल कर दी है। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पायलट्स की हड़ताल का जो मामला है ठीक 15 अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन अब जो 16 अप्रैल की परवाजें हैं वो भी नहीं टेक ऑफ करेंगी। और याद रखें ये मामला 17 अप्रैल रात 11 बजे तक स्ट्राइक का जारी रहेगा। पायलट्स मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद रहेंगे, नारेबाजी करेंगे, लेकिन फ्लाइट्स को टेक ऑफ नहीं किया जाएगा। अब जैसा कि इससे बुरहानी कैफियत यूके के ना सिर्फ एयरपोर्ट पर पैदा हो रही है बल्कि यूरोप के तमाम एयरपोर्ट्स पर जहां से लुफ्थांसा ने ऑपरेट करना है, सिर्फ यूके से वो परवाजें मुतासिर हो रही हैं जिन्होंने वाया यूरोप जो है वो दीगर ममालिक की जानिब जाना था, लेकिन जो डायरेक्ट फ्लाइट्स यूरोप से जिन्होंने टेक ऑफ करना था, एक बड़ी एयरलाइन है लुफ्थांसा की और इसकी मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जिससे लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एविएशन इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो दुहाई देनी है पायलट्स ने अपने मुतालबात मनवाने हैं, ये किसी आम शख्स से नहीं करते बल्कि ये एविएशन इंडस्ट्री से करते हैं जो इनको रेगुलेट करती है। उनका मौकिफ ये है कि ऑलरेडी एविएशन इंडस्ट्री जेट फ्यूल प्राइसेस हाई होने की वजह से शदीद दबाव में है, यानी कि फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और ऐसी हालात में जब पायलट्स उठे, क्योंकि ये वो बैकबोन है जिन्होंने तैयारों को टेक ऑफ कराना है और इस फजाई ऑपरेशन को चालू रखना है, जब वो इस सारी सूरत हाल में स्ट्राइक पर चले गए तो एविएशन इंडस्ट्री सिवाय इनकी मिन्नत के कुछ नहीं कर पा रही। अलबत्ता इन्होंने ये जरूर कहा है कि जो पायलट एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद इंटरनेशनल एविएशन के नुमाइंदों से रिटर्न मिले, उनको रिटर्न अपने मुतालबात सामने रखें और वाज़ेह करें कि आखिर कहां तक इनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि पायलट्स की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, ये एविएशन इंडस्ट्री के पास इस वक्त ऐसी कोई ताकत नहीं कि बड़ी तादाद में लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो मूव जर्मनी से शुरू हुई है, जिसका असर सिर्फ दुनिया की एक बड़ी एयरलाइन लुफ्थांसा पर नजर आ रहा है, तो अगर ये क्राइसिस मजीद प्रोलॉन्ग करता है तो फौरी तौर पर दीगर तमाम यूरोप और यूके की एयरलाइंस, चाहे वो रियान एयर है या दूसरी एयरलाइंस है, इन्होंने हड़ताल कर देनी है और पायलट सारे बैठ जाएंगे
और पूरी एविएशन इंडस्ट्री को ब्रेक लग जाएगी। ईरान जंग तनाज़े के दौरान जो फ्लाइट ऑपरेशन है पहले से मुतासिर है, लेकिन लुफ्थांसा एयरलाइन की जो पायलट एसोसिएशन है, अलबत्ता उन्होंने एक मेहरबानी जरूर की है कि जो मिडल ईस्ट की जानिब जाने वाली परवाजें हैं, चाहे वो कनेक्टेड हैं या डायरेक्ट हैं, उनको नहीं रोका जा रहा। अब ऐसे तमाम मुसाफिर क्या करेंगे जिन्होंने लुफ्थांसा एयर से यूके से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपनी एयरलाइन को चेक कर लें। और अगर आप लुफ्थांसा से यूरोप या यूके से किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो अपना प्रॉपरली चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ऑलरेडी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बैगेज उठाए हुए हैं, लेकिन अब आगे एयरलाइन नहीं है, वापस कहां पर जाएं। बहुत से ऐसे सियाह हैं जो कि सिर्फ यूके में कुछ दिनों के लिए आए थे, अब उनकी होटल बुकिंग भी खत्म हो गई, उनके पास कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है, तो वो तमाम लोग एयरपोर्ट के बेंचेस के ऊपर सो रहे हैं। और इस सूरत हाल में अगर ये मामला प्रोलॉन्ग करता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस क्राइसिस से निकलने का हल क्या है। एक तो ये है कि मुसाफिरों ने सबसे पहले अपने तमाम मामलात को गौर से देखना है, अपने ट्रैवल एजेंट के साथ राब्ते में रहना है। दूसरा ये है कि जो लुफ्थांसा एयर के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, उसके ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर अपडेट आ रही है जिसमें आगाह किया जा रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स की जो डायरेक्टली जो हैंडलिंग है, जो इनकी पीआर होती है, उसने फिलहाल कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की जिसमें वाज़ेह किया जा सके कि आखिर इस हड़ताल की डेडलाइन क्या है। लेकिन जो बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ये 17 अप्रैल तक ये हड़ताल जारी रह सकती है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो तमाम परवाजें जिन्होंने यूके से दीगर ममालिक में जाना है, बल्कि यूरोप से यूके आने वाली परवाजों को भी मनसूख कर दिया जाएगा, जिससे टू वे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर होगी और हर 1 घंटे के बाद मुसाफिरों की तादाद एयरपोर्ट्स के ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं लेकिन आगे एयरलाइन नहीं है। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे तक ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग कर सकता है और फिर उसके बाद वाज़ेह होगा कि पायलट एसोसिएशन आखिर किस नतीजे पर पहुंची है और एविएशन इंडस्ट्री ने इनको कहां तक यकीन दहानी कराई है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और इनकी मरात में इजाफा किया जाएगा और इनके ड्यूटी आवर्स को कम किया जाएगा, ताकि जो ऑलरेडी ओवरबर्डन पायलट्स हैं उनको किसी हद तक रिलीफ देकर इस चीज पर कायल किया जाए कि वो एटलीस्ट हड़ताल ना करें, अपना एहतजाज जारी रखें, बाजुओं पर काली पट्टियां बांधें, कॉकपिट में ब्लैक फ्लैग लहरा दें, लेकिन ये ना करें कि टेक ऑफ ना करें, क्योंकि मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना है। ऑलरेडी जो एविएशन इंडस्ट्री है बुरी तरह मुतासिर है और वो तमाम मुसाफिर जो कि फजाई सफर करते हैं इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि वो दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं कि हम इस फजाई सफर से निकले और कोई दूसरा ऐसा मुतबादिल रास्ता मिले कि लोग जो अपनी मंजिलों पर वक्त पर पहुंच सके। दोस्तों, हम भी इस सारे मामले के ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि एविएशन के साथ जुड़े मामलात हादसे संजीदा होते जा रहे हैं मौजूदा हालात में। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।